हेलो फ्रेंड्स मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज के सेशन में हम आपको बताएंगे क्लेरिफायर के बारे में। तो क्लेरिफायर से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको क्लेरिफायर से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए समझते हैं। तो आज का अपना जो कंटेंट है इसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर क्लेरिफायर्स, फिर हम आपको बताएंगे कि पर्पज ऑफ क्लेरिफायर, फिर बताएंगे टाइप्स ऑफ क्लेरिफायर्स और फाइनली हम आपको बताएंगे सिलेक्शन ऑफ क्लेरिफायर शेप। व्हाट आर क्लेरिफायर्स? Clarifiers are settling tank built for continuous removal of solids being deposited by sedimentation. A clarifier is generally used to remove solid particles or suspended solids from liquid for clarification. Concentrated impurity discharged from the bottom of tank are known as sludge. Particles that float from the surface of the liquid are called scum. क्लेरिफायर को हिंदी में समझा जाए तो क्लेरिफायर क्या है? एक सेटलिंग टैंक है जो सेडिमेंटेशन के द्वारा जो सॉलिड जो डिपॉजिट होती है उसको कंटिन्यूअस रिमूव करने के लिए क्लेरिफायर को बनाया जाता है। जो कंसंट्रेटेड जो इम्प्योरिटीज होती है जो बॉटम में सेटल होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लज। और जो इम्प्योरिटी होती है जो फ्लोट करती है जिसको हम लोग स्कीमर के द्वारा जो रिमूव करते हैं इसको बोलते हैं स्कम। यहाँ पर देखिए एक लगा होता है स्कैम ट्रैप और यहाँ पर लगा होती है सॉलिड डिस्चार्ज की लाइन। ठीक है, तो ये होती है क्लेरिफायर। और फिर इसके बाद हम देखते हैं क्लेरिफायर का पर्पस क्या होता है, यानी पर्पज ऑफ क्लेरिफायर। Clarification is the process to remove suspended solids from water, which is done by clarifier. It is the economical and essential part of effluent treatment plants and other raw water treatment plants. Depending upon the plants, the clarifiers are available in wide varieties of shapes. Clarifiers work on the principle of gravity settling. The heavier suspended solids settle in the clarifier due to the quiescent condition providing in clarification zone. The settled solid are swept to the center, will provide for collection of sludge with help of moving scraper blades. यानी कि क्लेरिफायर का जो मेन पर्पज होता है इसका काम होता है क्लेरिफिकेशन करना। क्या करना? क्लेरिफिकेशन करना, यानी कि क्लियर करना। किसको क्लियर करना? वाटर को क्लियर करना। इसके अंदर हम जो इफ्लुएंट जो फीड कर रहे हैं उसको क्लियर करना, यानी कि उसके अंदर जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल होते हैं उसको रिमूव करना। इसमें जो हैवियर जो पार्टिकल्स होते हैं या हैवियर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में क्या होते हैं? सेटल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो क्लेरिफायर होती है वो ग्रेविटी सेटलिंग के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। क्लेरिफायर को जब कहीं भी देखते हैं तो देखिए क्लेरिफायर में होता क्या है, ये इसकी जो शेप है नीचे ये ऐसे क्या होती है? स्लोप होता है। इसमें कैसा होता है? ऐसा स्लोप होता है, क्योंकि जो इसकी जो वॉल होती है वहां से लेकर और सेंटर में क्या होती है? यहाँ स्लोप होती है। इसीलिए और जो कोई मान लीजिए कोई हैवी पार्टिकल है जो यहाँ पर नीचे आके सेटल हो रहा है, यहाँ पर आके सेटल हो रहा है, तो जो नीचे की जो स्क्रैपर जो ब्लेड्स होती है उसको क्या करके स्क्रैप करके कहाँ पर लेके आती है? सेंटर में आती है और सेंटर से इसको क्या डिस्चार्ज कर लिया जाता है। तो क्लेरिफायर का जो मेन जो पर्पज होता है क्या होता है? क्लेरिफिकेशन करना है, यानी कि जो भी इफ्लुएंट इसके अंदर हम फीड कर रहे हैं उसके अंदर जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी है उसको क्या करें? रिमूव करें। तो ये होता है क्लेरिफायर का पर्पज। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लेरिफायर के बारे में कि क्लेरिफायर कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर सेवरल क्लेरिफायर डिजाइंस यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व्हिच वेरी डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन एंड यूज। इट रेंज फ्रॉम, यानी कि जो टाइप्स ऑफ क्लेरिफायर की बात करें तो ये कई तरह के होते हैं जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन और यूज के ऊपर। इसमें तो और देखा जाए क्लेरिफायर के टाइप्स को तो ये है प्राइमरी क्लेरिफायर, सेकेंडरी क्लेरिफायर, सर्कुलर क्लेरिफायर, रेक्टेंगुलर क्लेरिफायर, लैमेला क्लेरिफायर, सॉलिड कॉन्टैक्ट क्लेरिफायर। तो अब हम एक एक के बारे में जानते हैं कि प्राइमरी क्लेरिफायर क्या होता है, सेकेंडरी, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, लैमेला और सॉलिड कॉन्टैक्ट क्लेरिफायर क्या क्या होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी क्लेरिफायर के बारे में। प्राइमरी क्लेरिफिकेशन इज द फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉलिड्स बिफोर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। Floatable material scum are removed from the surface by skimmers and settleable solid sludge are collected on the bottom by racks. The expected range for percent removal in primary clarification is 90 to 95%, settleable solids 40 to 60%, सस्पेंडेड सॉलिड। यानी कि जो प्राइमरी जो क्लेरिफायर है
वो फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा क्या करती है, जो सॉलिड को रिमूव करती है और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से पहले ये लगाई जाती है। इसमें जो फ्लोटेबल जो मटेरियल होती हैं, जो क्लेरिफायर के जो सरफेस के ऊपर जो फ्लोट करते रहते हैं, उनको स्कीमर के द्वारा रिमूव कर लिया जाता है और जो सेटलेबल जो सॉलिड्स होते हैं उनको रैकराम के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है, उसको स्लज बोलते हैं। इसकी जो अगर एक्सपेक्टेड रेंज को देखा जाए तो 90 to 95% जो सेटलेबल सॉलिड को रिमूव करते हैं और 40 to 60% इसके द्वारा सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव किया जाता है। ये था प्राइमरी क्लेरिफायर। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी क्लेरिफायर के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ कैन यूज द स्मॉल पार्टिकल्स एंड डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर नॉट रिमूव्ड इन प्राइमरी क्लेरिफायर एज फूड। In the secondary clarifier, which operate in the same manners as the primary clarifier described previously, some of the solids collected in the secondary clarifier return activated sludge are sent back to the एरिएशन टैंक। तो सेकेंडरी क्लेरिफायर भी प्राइमरी क्लेरिफायर की तरह ही वर्क करती है। इसमें भी क्या होती है, जो सस्पेंडेड जो मटेरियल होते हैं जिनकी जो डेंसिटी ज्यादा है वो सेटल हो जाती है बॉटम में, और जो फ्लोटिंग जो मटेरियल होते हैं वो इसके सरफेस पे रहते हैं। सरफेस पे जो होते हैं उसको स्कीमर के द्वारा स्कीप कर लिया जाता है, और जो बॉटम में जो सेटल होते हैं, जो सेटलेबल जो सॉलिड्स हैं, उनको जो इसके जो रैकर्स होते हैं उसके द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसमें जो सेकेंडरी क्लेरिफायर की हम बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल हमेशा कहाँ पे किया जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम में किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं और काफी स्मॉल पार्टिकल्स होती है इसकी। इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकते हैं जो प्राइमरी आपके जो क्लेरिफायर में वही रिमूव नहीं होते हैं। तो इसमें जो आपका जो सॉलिड्स या जो स्लरी जो सेटल होगी वो क्या होगी, एक्टिवेटेड स्लज होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, रिटर्न कर लेते हैं एरिएशन टैंक में। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज, या इसी को रास भी बोला जाता है, RAS, यानी कि रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज। और जो लाइट मटेरियल है जो क्लेरिफायर के जो सरफेस के ऊपर जो फ्लोट करता है उसको स्कीमर के द्वारा स्किप कर लिया जाता है, जिसको स्कम बोलते हैं। तो ये था सेकेंडरी क्लेरिफायर। बात करेंगे सर्कुलर क्लेरिफायर के बारे में। सर्कुलर क्लेरिफायर क्या होते हैं, ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी क्लेरिफायर, इनके शेप के आधार पर इसको सर्कुलर क्लेरिफायर बोला गया है। इसका भी मेन काम है कि जो भी इन्फ्लुएंट है जो इसके अंदर जो फीड कर रहे हैं उसके अंदर से जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसको रिमूव करना। तो ये देखिए ये ऐसे होते हैं सर्कुलर क्लेरिफायर, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ठीक है। यहाँ से इसको स्कीप किया था, जो भी जो सेटलेबल जो सॉलिड्स होते हैं, जो हैवियर जो डेंसिटी के जो भी सॉलिड्स होते हैं इसमें जो सेटल होते हैं, तो यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं, इसी को स्कीम करते हैं और सेंटर की तरफ ले आते हैं हम। ये इसका पूरा रैकराम है, देखिए ये ऊपर का इसका स्कीमर है जिसके द्वारा इसको स्कीम करते हैं, और पूरा इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह का ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा, और एक क्या है, सर्कुलर शेप के होते हैं। इसके बात करें तो द क्लेरिफायर designs can be applied to water or wastewater treatment system. Tanks start at 10 feet in diameter and larger. Circular clarifiers are slowly rotating rackers armed to separate solid particles. The floor or bottom of clarifier has a slope of 1:20 towards center. As the particles settle, angles rack or move the centered slurry towards the center of the tank where it is removed. इसमें यही बताया गया है कि ये जो क्लेरिफायर क्या है वो वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। इसके और डायमीटर की बात करें तो 10 फीट डायमीटर के होते हैं और एक बड़े साइज की अवेलेबल होते हैं। इसमें क्या होती है, एक रैकराम होती है जो क्या होती है, ये रोटेट होती रहती है और इसी के द्वारा जो हैवियर जो मटेरियल है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, जैसा कि आपको इसमें चित्र में दिख रहा है। तो ये होती है सर्कुलर क्लेरिफायर। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर क्लेरिफायर के बारे में। तो रेक्टेंगुलर क्या है, इसकी शेप है इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर, और ये काम करता है क्लेरिफिकेशन के, इसलिए इसको बोलते हैं क्लेरिफायर। ये जो रेक्टेंगुलर क्लेरिफायर होते हैं इनका भी मेन काम होता है कि जो भी इन्फ्लुएंट जो आ रहे हैं उसको ट्रीट करना और उसके अंदर से जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल है उनको रिमूव करना, यानी कि जो हैवी डेंसिटी वाले जो सॉलिड्स हैं उनको बॉटम से रिमूव करना, और जो लाइट वेट है जो फ्लोट कर रहे हैं उनको टॉप से रिमूव करना, और फाइनली इसको ट्रीट करना, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जो असेंबली होती है वो मोटर ऑपरेटेड होती है, चेन होते हैं और इसमें स्क्रैपर होते हैं। इसी के द्वारा क्या होती है, ये स्कीप होती है और जो फ्लोटेबल होते हैं उनको यहाँ से स्कीप कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्कम पाइप लगी होती है, स्कम कलेक्टर होता है, इन्फ्लुएंट वियर होती है, ड्राइव मोटर्स होते हैं, फ्लो डायरेक्शन और जिसकी जो चैनल की देखी जाती है इस प्रकार होती है। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनको यहाँ पर कलेक्ट कर लेता है और यहाँ से इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। और यहाँ पर होती है स्लज ब्लैंकेट्स।
The chain and scraper sludge collection system provides for wastewater treatment system commonly used in very large or space contained municipal and industrial space, removes both settleable and suspended solids from liquid, यानी कि और जो लिक्विड है लिक्विड के अंदर से जो सस्पेंडेड और सेटलेबल जो सॉलिड्स हैं दोनों को ये रिमूव करते हैं और उनका वही ज्यादा जगहों पे इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि म्युनिसिपल या इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम होते हैं दोनों में इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं लेमेला क्लेरिफायर्स के बारे में। लेमेला क्लेरिफायर क्या है? ये बहुत ही पॉपुलर क्लेरिफायर है। इसको और जो आप केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम सेक्टर में आप देखेंगे तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो अन्य जो क्लेरिफायर होते हैं उनसे इनकी जो डिजाइन होती है हट के होती है, लेकिन इनका भी वर्क वही होता है कि वाटर के अंदर से जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसको रिमूव करना। तो lamellar clarifiers are a water treatment process that features a core of inclined metal plates which causes flocculated material to precipitate from water that flow across the plates, thus clarifying the water. Actually, it is used to remove turbidity of water. Coupling CETP and lamellar clarifiers present the advantage of introducing a high overflow rate and efficient coagulation. Removal efficiency are comparable with the multi-level configuration and around 70 to 90 and 50 to 80 for TSS and BOD respectively. यानी कि जो लेमिला जो क्लेरिफायर होती हैं इसके अंदर क्या होती है, इंक्लाइन फ्लेट होती हैं। इंक्लाइन फ्लेट के थ्रू ही क्या होती हैं, जो इसके अंदर से जो हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि इसके बॉटम से क्या होती है जो इन्फ्लुएंट को फीड किया जाता है। आज जो हैवी जो सेटलेबल जो सॉलिड्स होते हैं या जो मटेरियल होते हैं वो इसके बॉटम में सेटल रह जाते हैं और इंक्लाइन प्लेट के थ्रू धीरे 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 जैसे ही जो इन्फ्लुएंट है ऊपर की तरफ फ्लो करता है उसके अंदर से जो सस्पेंडेड मटेरियल है वो रिमूव हो जाती है। यानी कि फाइनली अगर देखा जाए तो जो वाटर के अंदर से जो भी टर्बिडिटी होती है वो रिमूव हो जाती है और जो आउटलेट आपको मिलेगा वो लेस टर्बिडिटी का, यानी कि फाइनली अगर देखा जाए तो लेस देन 5 to 10 होती है। तो लेमला क्लेरिफायर का एडवांटेज की बात करें तो इसके द्वारा 70 to 90% जो टीएसएस को रिमूव कर लिया जाता है और 50 to 80% बीओडी को रिमूव किया जाता है और क्लेरिफायर की तुलना में। अब हम लोग फाइनली बात करेंगे सॉलिड कॉन्टैक्ट क्लेरिफायर के बारे में। तो सॉलिड कॉन्टैक्ट जो क्लेरिफायर होते हैं वो अन्य क्लेरिफायर की तरह ही दिखने में लगते हैं, जैसे कि आपका जो सर्कुलर जो क्लेरिफायर होते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग भी करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, फ्लोकुलेशन भी करते हैं और सेडिमेंटेशन भी करते हैं। तो ये क्या है, अन्य जो क्लेरिफायर से थोड़ा हट के होता है, थोड़ा एडवांस लेवल के होते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है और किस पर्पज के लिए यूज करते हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ। सॉलिड्स कॉन्टैक्ट क्लेरिफायर्स कंबाइन द फंक्शन ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट, मिक्सिंग, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन. Applications include lime softening, colorant removal of magnesium and iron, and many others. The solids contact clarifier employ several radial collection and outlet launders. The treatment chemicals are added to influence a mechanical flocculating, well providing sludge, recycling, combining previously settled precipitate from the tank bottom with the related influent flow, then proceed downward out the centered well and outward to the clarification zone where flocculated particles settle. The settled particles is then dragged inwards to be recirculated, but some is discarded by the sludge pump to maintain steady condition. The clean water effluent flow out through the radial outlet launder. जो सॉलिड कॉन्टैक्ट जो क्लेरिफायर होते हैं अन्य क्लेरिफायर की तुलना में इनमें जो फंक्शन होते हैं कुछ कंबाइन होती हैं, जैसे कि इसमें केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, फ्लोकुलेशन करते हैं और सेडिमेंटेशन करते हैं। इसकी और एप्लीकेशन की बात करें जिसको हम लोग यूज करते हैं लाइम सॉफ्टनिंग के लिए, कलर रिमूवल के लिए, आयरन और मैग्नीशियम रिमूवल के लिए और बहुत सारे पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड कॉन्टैक्ट जो क्लेरिफायर्स होते हैं इनकी जो ये जो रेडियल साइज है ये अनेक अनेक हो सकती है, इसके राउंडर साइज अनेक अनेक तरह के हो सकते हैं। सॉलिड कॉन्टैक्ट क्लेरिफायर में क्या करते हैं, केमिकल को ऐड करते हैं जिसमें जो भी फ्लॉक्स है जो सस्पेंडेड मटेरियल जो कलेक्ट होते हैं तो वो इसमें जो हैवी होते हैं तो क्या करते हैं बॉटम की साइड क्या करते हैं वो सेटल डाउन होना चाहते हैं और जैसे जैसे वो सेटल डाउन होते हैं तो स्क्रैपर के द्वारा क्या करते हैं इनको स्क्रैप करके उनको सेंटर में लेके आते हैं, क्योंकि जो आउटर से और सेंटर की तरफ क्या होता है इसमें फ्लो होती है 120 का रेशियो होता है और जो फ्लोटिंग जो होती है वो फ्लोट करता है और स्कीमर के द्वारा क्या कर दिया जाता है उसको स्कीम कर लिया जाता है जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं। तो इसमें कुछ जो स्लज होते हैं उसको
उसको हम लोग रिटर्न सिस्टम में लेते हैं, और कुछ जो स्लज जो एक्सेस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पंप के द्वारा वेस्ट कर लेते हैं। और फाइनली हमारा जो ट्रीटेड जो वाटर होता है, जिसके अंदर से हम लोग जो इम्प्योरिटी को रिमूव कर लेते हैं, यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स को जो रिमूव कर लेते हैं, उसको वी नाच के द्वारा क्या करता है, ओवरफ्लो होके, वी नाच हो सकता है, किसी भी तरह का नाच हो सकता है, ओवरफ्लो के लाउंडर में आता है, और लाउंडर के बाद जैसे ही इसमें आएगा तो यहाँ से आउटलेट होके निकल जाएगा। जैसे कि देखिए सेंटर में क्या है, ये क्या है, ये डर्टी वाटर, इसके अंदर क्या सस्पेंडेड मटेरियल है, और जो क्लियर वाटर होती है वो जो रेडियल आउटर जो लाउंडर है उसके थ्रू क्या होती है, वो निकल जाती है। तो ये होती है सॉलिड कॉन्टैक्ट क्लेरिफायर। तो अब हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ क्लेरिफायर शेप की। तो मैंने लिया है दो तरह के क्लेरिफायर, जिसमें से सर्कुलर क्लेरिफायर है और रेक्टेंगुलर क्लेरिफायर है। इन दोनों में मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ कि किसमें क्या ज्यादा होता है और किसमें क्या कम होता है, और कब हम सर्कुलर वाला सेलेक्ट करते हैं और कब हम रेक्टेंगुलर वाला सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि और जब इंडस्ट्री में देखेंगे तो सबसे ज्यादा सर्कुलर और रेक्टेंगुलर टाइप के क्लेरिफायर यूज किए जाते हैं। तो मैं इन दोनों में बता दूं जो मतलब एक जो डिफरेंस है या जो क्राइटेरिया है इसको सेलेक्ट करने के पीछे। तो इसमें देखिए सर्कुलर में क्या होती है क्लेरिफायर में, हाई टीएसएस स्ट्रीम ड्यू टू बेटर स्लज रिमूवल कैपेबिलिटी, और इसमें रेक्टेंगुलर में क्या होती है, लो टीएसएस स्ट्रीम सिंस स्लज हैज टू बी कैरिड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर रिमूवल, easy to collect sludge, less distance to carry, difficult to collect activated sludge due to the density closer to water, more space required, less space required, shared common wall, more complex piping for inlet and outlet, straight forward piping for inlet and outlet। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि और जो हाई टीएसएस है तो आप क्या रखेंगे सर्कुलर, लेस टीएसएस है तो आप रखेंगे रेक्टेंगुलर, इजी टू कलेक्ट स्लज, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो सर्कुलर जो होती है इसके अंदर स्लज को आप इजीली क्या करते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो रेक्टेंगुलर जो क्लेरिफायर होते हैं इसके अंदर आप स्लज को इजीली कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो देखा जाए इसमें सेकेंडरी क्लेरिफायर में तो जो एक्टिविटी जो स्लज होते हैं उनकी डेंसिटी नियर टू वाटर के की जो डेंसिटी होती है उसी के लेवल और बराबर होते हैं, तो इसमें थोड़ा मुश्किल होती है। जो सर्कुलर जो क्लेरिफायर होते हैं ये क्या करते हैं, ज्यादा जो स्पेस जो एक्वायर करते हैं या इनको ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, और जो रेक्टेंगुलर होते हैं इनको कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें जो सर्कुलर जो क्लेरिफायर होते हैं ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, इसमें जो पाइपिंग होती है थोड़ा थोड़ा जटिल ऐसी इसकी पाइपिंग दिखती है, लेकिन जो रेक्टेंगुलर होते हैं जैसे कि आपने देखा था इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पाइपिंग होती है कि एक इधर से एक साइड से इनलेट होगा दूसरे साइड से आउटलेट होते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उसमें आप सेलेक्ट करना कि आपके इफ्लेट में कैसा है और आपको कितनी स्पेस है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको रेक्टेंगुलर चाहिए या सर्कुलर चाहिए। दोस्तों आज के सेशन में आपने जाना कि क्लेरिफायर क्या होता है, क्लेरिफायर का पर्पस क्या होता है, क्लेरिफायर कितनी तरह का होता है, और हम जो क्लेरिफायर का जो शेप जो सेलेक्ट करते हैं उसको क्या क्या ध्यान में रख के करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।